हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 9 क्लास है हमारी बेसिकली, और इसी 9 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक। और उसी का हमारा पहला चैप्टर आपका चल रहा है। इसी में हम लोग और बुकों को अपनी अच्छी तरह से अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी। तो हमने पालमपुर गांव की कहानी का हर एक फेज को हमने पढ़ा। चलिए एक बार पुनः आपका रिवीजन करते हैं। पालमपुर की गांव की कहानी के अंतर हमने एक काल्पनिक गांव की आपकी तुलना की जो आपका लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह है। हमने देखा कि कौन इसमें जो है एग्रीकल्चर मेन क्रिया है और कौन सी ऐसी हैं जो आपका नॉन एग्रीकल्चर की चीजें हैं। कौन कौन सी आपका सुविधा है, यहाँ पर कितने विद्यालय हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, और पालमपुर जो गांव है उसकी कनेक्टिविटी किस आपके गांव और आपका शहरों से जुड़ी हुई है, उस तरह को हमने देखा। उत्पादन के संगठन के क्षेत्र में देखा कि कौन कौन सा यहाँ पर आपका प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से होता है। पालमपुर में जो आपका लैंड है वो स्थिर है, और आपको पता है कि 75% लोगों की जो आजीविका है वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके खेती पर ही है। इवेंट देख लिया हम लोगों ने, उसके पढ़ा कितना पाप का प्रोडक्शन हुआ, कैसे हम अधिक पाप का पैदावार ले सकते हैं। हरित क्रांति के विषय में पढ़ा हमने, HY बीजों के विषय में पढ़ा। HY बीज प्लस जो हमारे अपने जो आपका ट्रेडिशनल जो आपके बीज थे, जो हमारे आपका परंपरागत जो आपके बीज थे, उनके बदले में हम लोगों ने दूसरे बीजों को उपजाया, HY बीजों को, और उस तरह से हमने देखा। फिर हमने देखा कि क्या जो हम लोग खाद बीज गेर रहे हैं इससे क्या नुकसान होगा। फिर हमने वहाँ की भूमि का वितरण देखा कि कैसे आपके सीमांत किसान और कहाँ पर आपके मंझले किसान, कहाँ पर आपके बड़े किसान हैं, क्या उनकी स्थिति है। और हमने देखा कि कुछ परिवार जो हैं आपके 1/3 ऐसे हैं जो आपके भूमिहीन हैं, और तथा वो काम करने के लिए एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं, श्रमिक मजदूर हैं, खेतीहारी श्रमिक हैं वो जो खेतों में ही काम करते हैं। फिर कुछ कहानियों को पढ़ा, पटाई इत्यादि आपकी चर्चाओं को हमने आपका देखा। इसी तरह से हमने सपना और जो बाबा घनश्याम है, हमने कहानी सुनी उनकी, बीज की बात करी, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की क्या जरूरत होती है। इस तरीके से हमने सारा चैप्टर आपका लगभग देख लिया था, और पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका था। क्लियर है। अब हमको इसमें आगे बढ़ना है, और कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले एक बार आप पुनः पूरे चैप्टर को देख लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार में, आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर किसी को अपना डाउट या क्वेरी हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से सभी। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो एक बार देख लीजिए आप, मेरा पहला क्वेश्चन है इसी में। प्रश्न 1 में पूछ रहा हूं, पालमपुर में बिजली के किसान ने किस प्रकार किसानों की मदद की। अब देखिए, पालमपुर में बिजली के प्रसाद ने किस प्रकार किसानों की मदद की। चलिए, कौन बच्चा इसको बताएगा कि बिजली के प्रसाद से पालमपुर में क्या क्या हेल्प मिली, क्या क्या मदद मिली। चलिए, कौन बच्चा है जो आपका बताएगा। देखिए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर देख लिया।
देखिए, पालमपुर में बिजली के किसान ने निम्न प्रकार से मदद की। कैसे की? सबसे पहले पालमपुर में बिजली से चलने वाले नल कूपों को लगाया गया। नल कूपों को लगा। अगला देखिए, सिंचाई की सुविधा को आसान बनाया गया। सिंचाई की सुविधा को आसान बनाया गया। अच्छी सिंचाई के कारण अच्छी सिंचाई के कारण फसलों की पैदावार में बढ़ावा मिला। ठीक, देख लिया? कर लीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और सभी बच्चों को तैयार रहना है अगले क्वेश्चन के लिए। पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों की श्रमिकों का वेतन कम क्यों है? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो खेतीहार श्रमिक हैं उनके वेतन कम क्यों है, ये हमको देखना है। कह रहे हैं पालमपुर में खेतीहार श्रमिकों का जो वेतन है वो कम क्यों है, बताइए।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस तरह से लिखना है। आंसर पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों का वेतन निम्न कारणों से कम है। पहला, बताइए क्या कारण हो सकता है? भूमिहीन लोगों की संख्या का अधिक होना। दूसरा कारण देखिए, श्रमिकों में बहुत प्रतिस्पर्धा का बहुत प्रतिस्पर्धा का जो कम मजदूर लेते हैं। तीसरा है जो कम मजदूरी लेते हैं, काम उन्हें ही मिलता है। काम उन्हें ही मिलता है। मजदूर कम वेतन पर कार्य करने को तैयार रहते हैं। ठीक, करिए, कर लीजिए बेटा, पढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक ही कृषि भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के क्या
तरीके। एक ही कृषि भूमि पर, एक ही कृषि भूमि पर पैदावार बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, ऐसा कर लीजिए, अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग दूसरा देखिए, अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग, और दूसरा देखें कि बहु फसल प्रणाली का प्रयोग सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, खाद व नाशक का प्रयोग कीटनाशक का प्रयोग। पांचवा देखिए, कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग। चलिए आगे बढ़े। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में किन किन
चीजों की आवश्यकता होती है। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 पूंजी, नंबर 3 श्रमिक और नंबर 4 आप खुद ढूंढिए। इसे आप पूंजी को बल्कि आप एक काम कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, भौतिक पूंजी कर लीजिए। इसको भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पड़ती है मानव पूंजी। ठीक है, चलिए देखिए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पूरा हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे सारे इस पे कर लिए। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।